हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था शादी शादी कब किससे होगी, ये पूरा प्रारब्धी है क्या। इसका वीडियो बहुत चला है, लोगों के इसमें कमेंट आया है, या हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसके बारे में एक वीडियो बनाया है। तो उसी के रिक्वायरमेंट में ये वीडियो बना रहे हैं। आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि आज के समय में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप इतनी ज्यादा क्यों मतलब अनबन हो रही है, इसमें कनेक्शन क्यों नहीं बैठ पा रहा है, उसके बारे में हम सीधी बात करेंगे। पूरी चीजों पे आज हम क्लियरली बात करेंगे और उसमें आप कैसा हील कर सकते हो। जिनका भी रिश्ता बहुत अच्छा है वो तो और बेटर कर सकते हो, और जिनका रिश्ता अभी भी खराब चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, फिर वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनको कौन सी ऐसी चीजें करने की जरूरत है जिससे उनका रिश्ता हील हो सकता है। इससे प्रूफ के साथ आज हम बात करेंगे। इसके पहले हमारी 21 दिन की एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बैच चल रही थी। हमने बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिखाया है, एडवांस की भी सारी बातें बताई है। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बैच भी हमारा चालू था। तो उसके दौरान हमारे एक मुंबई के स्टूडेंट थे वेबिनार में, उनका 14.5 साल का रिलेशनशिप हिल हो गया था। तो बहुत बढ़िया उनका रिजल्ट रहा है। तो उनका भी हमने एक्सपीरियंस इसमें डाला है। तो आप देखो कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें फॉलो करके 14.5 साल का उनका रिलेशनशिप हिल कर दिया। तो ये बहुत बड़ी एक बात है। तो उसी के बारे में आज हम बताएंगे। और दूसरी चीज, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसे ग्रो हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे हील हो सकता है, इसके बारे में हम पूरी बातें करेंगे। सबसे पहले आपको 5 चीजें ऐसी करनी है, 5 चीजों के ऊपर ध्यान देना है, जो 5 चीजें करके आपका 110% लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं 5, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात है ऑब्जर्वेशन। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, पहली बात उसको क्या बोलना है आपको, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है। दूसरी बात है इमोशनल पैटर्न, आपका इमोशनल बैलेंसिंग, इमोशनल पैटर्न आपका क्या है, उसको देखना है। तीसरी चीज है अफर्मेशन, आपको अफर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। चौथी चीज है विजुअलाइजेशन टेक्निक, विजुअलाइजेशन की पावर से आप अपना रिश्ता हील कर सकते हो। और पांचवी चीज है होप नोपनो प्रेयर। आप बेसिक होप नोपनो प्रेयर भी कर सकते हो, एडवांस होप नोपनो प्रेयर भी कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे इन पांचों चीजों को कैसे इसको डिस्क्राइब करना है, कैसे इसको यूज करना है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, सबसे पहले आपको, हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपको सबसे पहले आपका जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ के साथ में, कोई भी हो, आप ऑब्जर्वेशन करो। आप सबसे पहले उसकी लिस्ट निकालो कि आपके आपके रिलेशन में कौन कौन सी चीजों में, कौन कौन सी चीजों से अनबन हो रही है। एक उसकी लिस्ट निकालो कि कौन सी चीजों से अनबन हो रही है, किसके वजह से हो रहे हैं, हस्बैंड की वजह से या वाइफ की वजह से। दूसरी चीज, कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें हमारे रिलेशनशिप में बहुत अच्छी है, उसको पहले देखो। पहली नोट बनाओ कौन सी अनबन है, उसके बाद में देखो कौन सी चीजें अच्छी है। जो चीजें अच्छी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना चालू कर दो। दूसरी चीजें, किस वजह से लड़ाइयां हो रही है, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और उसमें क्या कर सकते हैं उसको देखो। 100% जिम्मेदारी दो लो कि इस रिलेशनशिप को मुझे हील करना है, मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिस वजह से अनबन हो रही है उसको आपको क्लैरिफाई करना है, उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डायरेक्टली एक इंडिकेशन देगा कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी चीजें करनी है। पहली चीज है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से ही आपकी सारी चीजें आपको क्लू मिल जाएगी कि हम कहां गलत हो रहे हैं, और जो चीज अच्छी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। और उसके बाद में इमोशनल बैलेंसिंग। दूसरी चीज हमने क्या बोली थी, इमोशनल पैटर्न और बैलेंसिंग। इमोशनल, आपके इमोशंस कैसे हैं। सबसे पहली बात, रिलेशनशिप में आप ज्यादा इमोशनल हो या प्रैक्टिकल हो, ये देखो। आपको हर चीज हर्ट हो जाती है, आपको किसी ने कुछ भी बोला तो बहुत जल्दी आप हर्ट हो जाते हो, या फिर आप जल्दी रिएक्शन दे देते हो। किसी ने भी कुछ बोला उसके ऊपर गुस्सा कर देना, किसी से नाराज हो जाना, किसी से रोक टोक नहीं करना, किसी से बात करना बंद कर देना, किसकी गलती है ये ना देखना। तो आपका इमोशनल पैटर्न, आपका इमोशनल बैलेंसिंग कैसा है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ये रिलेशनशिप में ये एक चीज बहुत मायने रखती, इमोशनल। आप इमोशनल पैटर्न कैसा है आपका, आपकी इमोशनल इम्यूनिटी कैसी है, ये चीज को ध्यान में देना है। यही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं 5 चीजें, यही चीजें मैंने अपने स्टूडेंट को भी बताया और उन्होंने 14.5 साल का रिलेशनशिप हील कर लिया। उसकी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे पास में, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो इसी वजह से आपका इमोशनल पैटर्न चेक करना है, इमोशनल बैलेंसिंग कैसी है उसको चेक करना है। और
उसको सारी चीज़ों देख के आपको फिर समझ में आएगा कि हम इमोशनली कैसे कनेक्ट है, हम ज़्यादा प्रैक्टिकल है या फिर इमोशनली वीक है या स्ट्रांग है। इस प्रकार से आपको देख के इमोशनल बैलेंसिंग आपको करना है। और तीसरी चीज़ है अफर्मेशंस। आप अपने रिलेशनशिप के लिए, हस्बैंड रहे वाइफ रहे, हस्बैंड अपने वाइफ के लिए कर सकते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हैं। अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन। अफर्मेशंस कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो भी हमने बनाया है। आप अगर प्रॉपर अफर्मेशन बनाओगे तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो कैसे बनाना है रिलेशनशिप के लिए अफर्मेशन? थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड के लिए, ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करना है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूं, मैं अपने पति के साथ में या फिर मैं अपने पत्नी के साथ में हैप्पीली रह रहा हूं, प्रेजेंट में हैप्पीली रह रहा हूं। थैंक यू भी आ गया, ग्रेटिट्यूड की पावर भी आ गया। आपका एंडिंग गोल क्या है? हैप्पीली रहना, तो वो एंडिंग गोल भी आ गया और थैंक यू भी बोल दिया। और आप ऑलरेडी खुश है, उसकी फ्रीक्वेंसी खुश है, मतलब थैंक यू यूनिवर्स मैं बहुत खुश हूं, ये फ्रीक्वेंसी भी उसमें ऐड हो गई। तो ये सारी चीजें अफर्मेशंस बनाने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है: ग्रेटिट्यूड, मेंटेनेंस, एक्शन फ्रीक्वेंसी और गोल अचीविंग। ये तीन चीजों का रूल है। अफर्मेशंस कैसे बनाया जाता है, वैसे हमने इसके वीडियो बनाया है। तो तीन चीजों की जरूरत होती है कोई भी अफर्मेशंस बनाने के लिए: गोल अचीविंग, आपका सबसे पहले आपका ग्रेटिट्यूड मेंटेनेंस, उसके बाद आता है गोल अचीविंग, उसके बाद आता है एक्शन फ्रीक्वेंसी। तो तीनों चीजें आपके ग्रेटिट्यूड में, आपकी ये सारे अफर्मेशन में आने चाहिए, तब जाके आपका अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन को, फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस प्रकार से आपको अफर्मेशंस बनाने हैं, ये अफर्मेशंस काम ही करते हैं। तो ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज हो गई विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन पावर इतनी काम करती है आपके ब्रेन के, आपके सबकॉन्शियस माइंड के, आपके ब्रेन के पैटर्न को चेंज कर देती है। आपको जैसी लाइफ चाहिए आपके हस्बैंड के साथ में, वाइफ के साथ में, वैसा विजुलाइज करना चालू कर दो। विजुलाइज बहुत अच्छी एक प्रोसेस है जो आपके कितने भी खराब से खराब रिलेशनशिप को हील कर सकती है। और मैं दूसरी आपको चीज चाहूंगा, विजुअलाइजेशन के लिए ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत पावरफुल किताब है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ये किताब बहुत ही अच्छी है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इसको पढ़ो, आपकी विजुअलाइजेशन की पावर 10x टाइम हो जाएगी। बहुत सारे फंडे इस किताब में दिए गए हैं। तो आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन टेक्निक से आपका खराब से खराब रिश्ता हील हो सकता है। कुछ भी प्रॉब्लम विजुअलाइजेशन से ठीक हो सकता है। और पांचवी चीज है होप नोप नो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये जो प्रेयर है, आप अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए बहुत ये कर सकता है। जैसे बेसिक होप नोप नो क्या बोलता है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे यहाँ पे मैंने ये चैंटिंग की माला रखी है 108 टाइम में, यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे 108 टाइम आपने होपनोपनो किया, ये दिख जाता है। तो बेसिक के लिए तो मैं ये इसको यूज करता हूँ, जो बेसिक 108 बार हमें कहना रहता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे हमारी एनर्जी बूस्ट होना चालू हो जाती है और निगेटिविटी दूर होना चालू हो जाती है। और किसी को एडवांस होपनोपनो करना है तो एडवांस होपनोपनो कैसे किया जाता है, हमने उसका वीडियो बनाया है, उसकी भी लिंक यहाँ पे हम डाल देंगे, तो आप उसको देख सकते हो। तो आपको होपनोपनो करना है। ये 5 चीजें अगर आपने अपने रिलेशनशिप में किया और आपको डाउट नहीं रखना ये होगी क्या नहीं होगी, इसी 5 चीजों को बताकर मैंने 14.5 साल का रिलेशनशिप हील करवाया है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स है। तो देखिए, अगर 14.5 साल का रिलेशन हील हो सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। लोग बदलते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। लोग बदलना मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी चेंज होना। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। बहुत पावरफुल चीजें जो मैंने 5 चीजें बताई है उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरी चीज है इमोशनल पैटर्न और बैलेंसिंग, दूसरी चीज है इमोशनल पैटर्न बैलेंसिंग, तीसरी है अफर्मेशंस, चौथी है विजुअलाइजेशन, पांचवी है होपनोपनो बेसिक या फिर एडवांस। ये पांचों चीजों का काम करके, पांचों चीजों को यूज करके आप अपना लाइफ में बहुत सारा चेंज ला सकते हैं और अपने लाइफ को बहुत अच्छे बना सकते हैं। तो आपको ये चीज अगर करोगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका रिलेशन हील हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स आएंगे। बस आपको डाउट नहीं करना है और जो जो चीजें मैंने बताई है उसको फॉलो करना है। 5 चीजों को फॉलो करो, आपका रिलेशन हील हो जाएगा। आपने समझ लीजिए बहुत अच्छा एसपी को मैनिफेस्ट किया है, अच्छे से शादी भी हुई है, लेकिन अनबन चल रही है, तो कहीं ना फ्रीक्वेंसी से कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आपको इसी से ये 5 चीजें करके ही आपकी फ्रीक्वेंसी बैलेंस हो सकती है, फिर वो अट्रैक्शन हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप की यही मूल मंत्र है, इसी से ही सारे लोगों का सारी चीजें हो रही है और इसी चीज को आपको फॉलो करना है। और हमारी बैच आ रही है 6 सितंबर से, जिसको भी ज्वाइन करना है
डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वो ज्वाइन कर सकता है। हम उसमें वेल्थ मास्टरी सिखाने वाले हैं, वेल्थ मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम है, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम का डे है, और सारी चीज़ों में हम इसको करने वाले हैं। 21 डेज का ये सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग का चैलेंज रहेगा। उसमें हम एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बातें करेंगे और बहुत कुछ नया सिखाएंगे। तो आप देखिए हमारा अभी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बैच निकला है उसका कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज है, उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है। तो बहुत सारी, जिसको भी ज्वाइन करना है 6 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जिसको भी पर्सनल सेशन लेना है वो भी हमसे पर्सनल सेशन ले सकता है। और मैं चाहूंगा जिसके भी रिलेशन में प्रॉब्लम हो, ये वीडियो जो देख रहे हैं आज, वो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। मुझे ऐसे थॉट है कि ये चीज बनानी पड़ेगी, और कमेंट्स भी बहुत सारे आए थे, इसलिए ये वीडियो बनाया है हमने। तो आपको ये सारी चीजें, जो 5 चीजें, ओनली 5 चीजें अगर फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।